हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जनरल टेस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू स्कोर फुल इन जनरल टेस्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग कि हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को इस सब्जेक्ट से को डील करना चाहिए, किस मैनर में, उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में जो सिलेबस है वो क्या है, पूछा क्या जाएगा एक्चुअल में जनरल टेस्ट में। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस देखोगे तो आपको वो बिल्कुल भी क्लियरली उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज उन्होंने सिर्फ बता रखा है कि कॉन्ट आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, बट उसमें क्या आएगा, एक्चुअल में आएगा क्या पेपर में, दिस इज नॉट गिवन। तो आपको इस चीज़ को जानना है। सेकेंड थिंग इज एग्जाम पैटर्न, कि जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितना टाइम गिवन होगा, आपको ये पता होना चाहिए। थर्ड थिंग दैट यू शुड नो इज योर वीक पॉइंट्स, कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है कॉन्ट, एलआर, जीके और करंट अफेयर्स में से जो हमारा वीक है, जिसपे हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, एंड द फोर्थ थिंग इज हाउ टू प्रिपेयर, कि हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, हमें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन सी बुक हमें रेफ़र करनी है, एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। ओके, तो नाउ फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। दिस इज द सिलेबस दैट इज गिवन बाय द ऑफिशियल साइट पे ये गिवन है। अब इतने से में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या आ रहा है जनरल नॉलेज में, मेंटल एबिलिटी में, रीजनिंग में, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में आ क्या रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको मैंने आपके लिए डिकोड किया है। जब हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें या क्वांट की बात करें तो आपको उसमें ये सिलेबस देखने को मिलेगा। दैट इज़ आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं एरिया पेरीमीटर के। ओके, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एजेस कैसे निकालते हैं। यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ DI। अब आप इतने बड़े हो गए हो तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए ग्राफ को, डेटा को, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे कवर होगी। यू शुड नो टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, TI, SI, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। द सेकेंड थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग, और आई कैन से जनरल मेंटल एबिलिटी। नाउ दिस टॉपिक, दिस LR इज इटसेल्फ वेरी न्यू टू यू। ओके, मैथ्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, भूल गए वो बात अलग है, पर हम लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हमें पता है कि परसेंटेज क्या होता है, वी नो व्हाट इज़ प्रॉफिट लॉस, पता है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, वी नो कि स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वी आर समवेयर अवेयर ऑफ दैट, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी न्यू। ओके, तो आपको इसको टाइम देना है, बिकॉज दिस टॉपिक इज न्यू एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या क्या आता है जनरल मेंटल एबिलिटी में, दैट इज एनालॉगी आता है आपका, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, वेन डायग्राम, क्यूब, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। अब जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, देखा जाए तो ये बेसिक IQ के क्वेश्चंस होते हैं आपके, बहुत बेसिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अगर कभी सॉल्व नहीं किया तो बनेंगे नहीं, बट टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे डील करना है, बिकॉज एज आई सेड, जो हमारा टाइम है, या मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, जनरल टेस्ट के मैं टाइम एग्जाम पैटर्न की बात कर रही हूँ, इसमें हमारे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, और 60 मिनट में। ठीक है, तो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, जिसमें से भी
आपका जो मेजॉरिटी चंक है दैट इज 75%, वो आपका क्वांट और एलआर से आता है। रेस्ट 25% इज फ्रॉम जीके एंड करंट अफेयर्स। अब ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, ये अभी तक वैलिड है। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें यही चीज़ देखने को मिली है कि क्वांट एंड एलआर का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है और जीके करंट अफेयर का कम रहता है। पर आप इस डेटा पे ना बिल्कुल स्टिक नहीं कर सकते हो। यू नेवर नो कि इस साल जनरल नॉलेज का जो वेटेज है वो ज़्यादा हो जाए और क्वांट एलआर का कम हो जाए। पर हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो एलआर इज सच अ सब्जेक्ट जिसको आपको टाइम देना है। क्वेश्चन बहुत ईजिली बन सकते हैं और बहुत एक्यूरेट। मैथ्स और एलआर, या मैं क्वांट एंड एलआर बोलूँ, इसमें आपको फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत देखने को मिलेगी। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उन्हीं से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। नो डाउट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट टाइम पे आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स आपके मेंटल एबिलिटी के। थर्ड थिंग इज जीके एंड करंट अफेयर्स। थर्ड थिंग इज योर जीके एंड करंट अफेयर्स। अब ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, सी 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स है और वहाँ पे इतने सारे थे एलआर और क्वांट में। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द वास्ट सिलेबस। ये ज़्यादा बड़ा है। आपके हिस्ट्री में ही 3 पार्ट आ जाते हैं, एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। पॉलिटी आ जाती है, फिर आपकी ज्योग्राफी में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है। ओके, आपको स्टैटिक आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है रिवर्स वगैरह के बारे में ना अच्छे से, ये सब। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स आ जाता है, बायो आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है। हालांकि लेवल आपका 10th वाला ही रहेगा, बट फिर भी आप देख रहे हो एक चीज़ के कितने कितने पार्ट हैं और उसमें भी कितना कंटेंट होगा। तो ये जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा है। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स में आपको ना 6 मंथ्स का करंट अफेयर कवर करना होगा, और उसमें भी मेजर रोल जो प्ले करेगा वो हमारा लास्ट के 3 मंथ्स का होगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 महीने से बनेंगे और 6 महीने से पहले के आने के चांसेस बहुत ही रेयर रहे होंगे। ओके, तो करंट अफेयर में मैंने बात कर ली आपको 3 मंथ्स के, जो लास्ट 3 मंथ्स होंगे वो तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, साथ ही साथ आपको 6 मंथ्स के प्रिपेयर करने हैं। ये जो है सारा पोर्शन आपका स्टैटिक रहता है। ओके, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये वाला आर्टिकल जो है ये किससे डील करता है, या ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये डीपीएसपी है या फिर फंडामेंटल राइट है। ओके, फंडामेंटल राइट कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, इन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट पूछ लेगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, सुपरलेटिव्स पूछ लेगा कि बताइए लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट चीज़ें मॉन्यूमेंट कौन सा है, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। अब जीके को भी अगर मैं फर्दर डिकोड करूं कि एक्चुअल में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो वो ये है, आपसे पूछ लिया जाएगा नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में, बैटल्स इन इंडिया ये मॉडर्न का पार्ट है, मूवमेंट इन इंडिया ये हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी का पार्ट हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट आपका साइंस का पार्ट हो गया। ओके, कमिंग टू ये स्टेट कैपिटल लैंग्वेज, कंट्री कैपिटल लैंग्वेज, ये सारा आपका स्टैटिक है। रैंक एंड इंडेक्स ये आपका करंट अफेयर का पार्ट हो गया। अगेन स्टैटिक, डिजीज़ आपका साइंस का पार्ट हो गया। आपसे पूछ लेंगे ये डिजीज़ है ये कौन कॉज करता है, किसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। रिवर ट्रिब्यूटरीज ज्योग्राफी का पार्ट। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो ये करंट अफेयर्स रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, स्टैटिक भी पूछ सकते हैं। करंट में कोई बुक है तो उसके ऑथर पूछ लेंगे। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज साइंस आपका, रेवोल्यूशन इन इंडिया हिस्ट्री। तो बेसिकली यही सब चीज़ें पूछी जाती है, आपको इन्हीं की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी लेवल का या फिर किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
बहुत बेसिक पूछे जाएंगे और आपको उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नाउ करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि बताइए CEO कौन है, इस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट्स है वो पूछ ली जाएगी आपसे पूछ लिया जाएगा अवार्ड्स बताइए, गवर्नमेंट स्कीम से बताइए, इकोनॉमिक सर्वे, बजट बताइए, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड आपका ऑब्यूचरीज। इसी से आपके मेजर चंक हैं ये, जहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये सोच रहे हो अगर कि इतना सारा कवर कैसे होगा, तो रेस्ट एश्योर हमारी टीम आपको इन सब की यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप जो हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच में इनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच आपका जो है आफ्टर बोर्ड्स आपको मिलेगा, जहाँ पे आपका क्रैश कोर्स प्रोवाइड होगा। क्रैश कोर्स के अंदर क्या रहेगा, मैराथन क्लासेस रहेगी, बैक टू बैक 4-5 आवर्स की क्लासेस हो रही है, ताकि आपका जल्दी से जल्दी जो है सब कुछ सिलेबस जो है वो एक राइट मैनर में कंप्लीट हो सके। ओके, और ऑनलाइन बैच आपका अभी से आप अवेल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कितना रिवाइज कर रहे हो और कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। रिवाइज करने से आपका क्या रहता है, चीज़ें रिटेन रहती है, एंड अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, मॉक देने की बात करें, तो उससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस वीडियो you find this video useful. Thank you so much.